हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे साथियों। मैं हूं अजीत सर। भार्गव कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चलिए, मैं आज प्रॉफिट लॉस का पार्ट 3 वीडियो अपलोड करने वाला हूं। ओके स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को पूरी पार्ट 3 कंप्लीट करा देंगे। चलिए देखिए, एक दुकानदार अपने सामान को 16.2/3% के लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य 3,642 रुपया है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आप लोगों को निकालने सिखा दिए थे। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें जो है आपको मिक्स फ्रैक्शन वाला दिया हुआ है, ठीक है, पूर्णांक वाला। हम आपको सिंपल फॉर्म में पढ़ाए थे 20%, 30%। तो देखिए हम आपको 20%, देखिए भिन्न वाला कैसे बनाएंगे। देखिए भिन्न वाला बनाना बहुत ईजी है। देखिए अगर आपको 20% दिया हुआ है, ओके स्टूडेंट्स, कितना दिया है 20%, तो 20% दिया है तो 20% को हम भिन्न में कैसे लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे। तो देखिए अगर कोई वस्तु को 20% पर बेचा जाता है लाभ पर, तो याद रखिए नीचे वाला क्या होता है, सीपी होता है, और ऊपर वाला क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको एसपी निकालना रहेगा तो एसपी कितना आ जाएगा, 5 में 1। देखिए ये सीपी है और लाभ जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, यानी विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए इसी को देखते हैं, 16.2/3% को भिन्न में बोला जाता है 1/6 बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 1/6। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि 16.2/3% को फ्रैक्शन में बोला जाता है 1/6 बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 1/6। ये डायरेक्ट मान याद किया जाता है। अगर जिसको दिक्कत होता है याद करने में तो कोई बात नहीं, उसको मैं निकालने सिखा देता हूँ। देखिए 16.2/3% दिया हुआ है, तो 16 × 48 2 कितना हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा, और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 50 दूनी के 100 यानी 1/6 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए नीचे वाला जो दिया है ये आपको सीपी है और ऊपर वाला प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है तो कितना हो जाएगा, एसपी 7 हो जाएगा। देखिए कि यदि उसका क्रय मूल्य कितना दिया है, 3,642 रुपया, और क्रय मूल्य यहाँ कितना दिया है, 6 रुपया दिया है ना। तो चलिए 6 रुपये क्रय मूल्य दिया है, और रियल में क्रय मूल्य कितना है, 3,642 रुपया। ओके स्टूडेंट्स, और आपको पूछ रहा कि उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए एक का देखिए 6 1 7 हो जाएगा, विक्रय मूल्य का मान पूछ रहा है। तो चलिए तो आप डिवाइड कर दीजिए, 3,642 बटे में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 6 का 36 हो जाएगा, 0 लगाएंगे, 6 7 42। अब गुना कर लेते हैं तो 7 7 49 और 7 6 42, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4942। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, अरे सॉरी 4249 कहीं दिख रहा है, तो आपको देखिए बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया। ये हम कल पढ़ा दिए थे पिछले लेक्चर में, पार्ट 2 में, अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, कुछ करना नहीं है। 16.2/3% को कितना बोला जाता है, 1/6 बोला जाता है। नीचे वाला सीपी होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट होता है। जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, अरे सॉरी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। तो 6 1 7, देखो सीपी दिया है 3,642 रुपया, तो 6 का मान 3,642, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। आज का सेकेंड नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि ऋतिक एक वस्तु 7500 रुपये में बेचकर 25% हानि प्राप्त की। मैंने कहने का मतलब 7500 रुपये में बेचकर 25% की हानि प्राप्त की। 25% लाभ कमाने के लिए उसे यह वस्तु कितने में बेचनी थी। देखिए हमने इसके पिछले लेक्चर में या आज हमने जो पहला क्वेश्चन किए थे उसी से रिलेटेड थोड़ा सा कंसेप्ट आगे है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए उसमें 25% की हानि पर बेचकर क्रय मूल्य पूछता था। अब बोल रहा है कि किसी वस्तु को बेच रहा है तो 25% की हानि हो रही है, तो बताओ कि 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचनी थी। तो पहले देखिए कोई भी वस्तु है 75% में बेचा है तो और 25% की हानि हुई है, तो पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो फिर हम 25% के लाभ पर बेच देंगे। ओके स्टूडेंट्स, पहले हम क्या करेंगे, वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, और क्रय मूल्य जैसे ही निकलेगा हम वस्तु को 25% के लाभ पर बेच देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए आपको एसपी 7500 रुपया दिया है, मैंने विक्रय मूल्य कितना दिया है, 7500,
विक्रय मूल्य कितना दिया है 7500 और हानि कितने की हुई है 25% की। तो आपको मालूम है कि 7500 बट्टे में 7500, मैंने बोला था कि जिसका मान दिया रहता है उसका मान नीचे लिखा जाता है। कितने परसेंट की हानि हुई है 25%, तो 25% हानि का मतलब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 75। ओके स्टूडेंट्स, और क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 तिहाई 75 और 25 चौके 100 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 3 से करते हैं 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 लाएंगे 3 पचे 15 यानी 2500, मैंने 25 तिहाई 75 होता है। तो देखो 25 में 4 से गुना करेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा। और देखो पहले से डबल जीरो है तो डबल जीरो हमने दे दिया। एक बार देख लीजिए 25 चौके 100 और डबल जीरो। अब चलिए हमें क्रय मूल्य मिल गया, हमें क्या मिल गया सीपी मिल गया। अब चलिए एसपी निकाल लेते हैं। तो एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, सीपी कितना दिया है 10,000। ओके स्टूडेंट्स, कितने परसेंट के लाभ पर बेच रहा है तो देखिए 25% के लाभ पर। कितने परसेंट 25, तो बटे में क्या करेंगे 125 लिख देंगे। क्या करेंगे बटे में, नहीं सॉरी यही दिक्कत हो जाता है। ये क्या है क्रय मूल्य है, क्या है क्रय मूल्य। तो जो मान ये है उसी का मान नीचे लिखेंगे। तो क्रय मूल्य का मान कितना होता है परसेंटेज में 100। और किसका मान पूछ रहा है, जिसका मान पूछ रहा है उससे क्या करते हैं गुना करते हैं। तो किसका मान पूछ रहा है 25% लाभ पर कमाने के लिए। 25% लाभ के लिए क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। 25 चौके 100, 25 पचे 125। नहीं तो सॉरी, अगर डायरेक्ट और बनाना चाहते थे तो देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। ओके स्टूडेंट्स, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया। अब गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 125, ऊपर डबल जीरो बचा है 12,500 रुपये। देखो 12,500, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब पहले क्या करेंगे कि किसी वस्तु को बेच रहा है 7500 में, 25% की हानि हुई है तो ये बेच रहा है, और किसी वस्तु को बेचेंगे तो हानि होगा ना, तो हमने 75 नीचे लिख दिया। अब आपसे क्रय मूल्य पहले निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10,000। क्रय मूल्य निकल गया। अब बोला 25% लाभ कमाने के लिए, तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य मालूम होगा तभी तो 25% लाभ कमाएंगे। तो क्रय मूल्य कितना आया है 10,000। ये क्रय मूल्य 10,000 है तो नीचे क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और 100 से मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे एसपी पूछ रहा था कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 25%। तो कैलकुलेशन सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, डबल जीरो। देखिए एक और कंसेप्ट बता रहा हूँ जल्दी बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, हमें क्रय मूल्य निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये बहुत फास्ट कंसेप्ट है। देखिए आपको क्या निकालना है, उस 25% लाभ कमाने के लिए एसपी पूछ रहा है। चलिए डायरेक्ट निकालते हैं। आपके पास कितना रुपया है 7500 रुपया है। ओके स्टूडेंट, जिसका मान दिया है उसी का मान नीचे लिखेंगे। तो 7500 में बेचने पर कितने परसेंट की हानि होती है 25%। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए अब बोला कि 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचनी होगी। हमने बोला था कि 25% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा। तो जिसका मान पूछता है उसी से तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 25% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा 125। ये सॉरी गलती है यहाँ पे, 25% हानि का मतलब कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा 75। तो देखिए आज जिसका मान पूछता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना होगा। तो 25 तिहाई 75 और 25 पचे 125। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 3 एकम, नहीं तो आप देखिए अगर मैंने तो कैलकुलेशन थोड़ा काटने में दिक्कत कर दिया, चलो कोई बात नहीं। 3 एकम 3 दूनी के 6, 3 पचे 15, डबल जीरो हो गया, और 25 पचे 125 और डबल जीरो दे दिए। नहीं तो अब क्या करते हैं ना, हम थोड़ा कैलकुलेशन अलग कर दिए। आप चाहते तो और इजी हो जाता, 75 एकम 75, 100 बार में जाता है डायरेक्ट जीरो लगा देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये पहला प्रश्न है, इसलिए आपको थोड़ा समझाने में टाइम लिया था। चलिए हम 1-2 प्रश्न और जल्दी इसको कर लेते हैं, आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12,000। देखिए आप लोग ये 75 एकम 75 कर लेते, यहाँ डबल जीरो लगा देते, ठीक है, और डायरेक्ट यहाँ पे 2 जीरो दे देते, 125 एकम 125 डायरेक्ट बन जाता। ओके स्टूडेंट्स, नहीं तो चलो मैं देखो बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए ये जैसे देखिए 125 है, चलो एक बार देखो, यहाँ पे 75 आया था और यहाँ पे कितना आया था 125। तो देखो 75 एकम 75 डबल जीरो, तो 125 है, ऊपर गुना कर देते हैं, कितना जीरो है तो डबल जीरो, आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम एक प्रश्न कर लेते हैं इसी टाइप पे।
चलिए स्टूडेंट्स, तो हम अगला प्रश्न 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, 4,725 रुपये में मोबाइल को बेचकर एक व्यापारी 25% का लाभ कमाता है। 20% लाभ कमाने के लिए मोबाइल को किस कीमत पर बेचना चाहिए? देखिए, अब तो आप लोगों को बेसिक में अच्छे से बता दिए हैं, मात्र 20 सेकंड 30 सेकंड लगता है बनाने में, ज़्यादा नहीं। देखिए, आपको समझाने में हमें टाइम लग जाता है, बनाने में टाइम नहीं लगेगा। देखिए, आपको क्या निकालना है, 20% लाभ के लिए मोबाइल को कीमत पर बेचना होगा। तो देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है, एसपी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एसपी। एसपी पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, 4,725 लिख लेंगे। इसको मोबाइल को बेचकर एक व्यापारी 25% का लाभ कमाता है। कितने का? 25%। तो इसको क्या लिख देंगे, नीचे 125 लिख देंगे। ओके, बोल रहा है 20% लाभ कमाने के लिए मोबाइल को किस कीमत पर बेचना चाहिए? 20% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचेगा? तो आपसे कीमत पूछ रहा है, तो जो चीज़ पूछता है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 120। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए इसको हम बना देते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए अगर डायरेक्ट भी बनाना चाहते हो तो डायरेक्ट भी बन जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, तो आपको डायरेक्ट बनाते हैं। चलिए देखिए, 25 पचे 5 ले करेंगे, अगर 5 ले काटेंगे तो देखिए, क्योंकि ये 25 ले नहीं कटेगा, तो इसको 5 ले काटेंगे तो देखिए 125, 5 ले 5 दूनी के 10, 5 पचे 25, 5 दूनी के 10, 5 चौके 20 हो गया। अब देखिए इसको हम कैंसिल करेंगे तो 25 से कम 25, और 47 में ले अगर 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 5 गया 2, 4 में से 2 गया 1 बच 12 बच रहा है। कितना बच रहा है, 12। ये 2 को 5 में लाएंगे तो 122 हो गया। तो 25 पचे 125 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितने बार में जाएगा, अच्छा सॉरी, ये 4 में से 2 गया 2 होगा, 7 में से 5 गया 2 और 4 में से 2 गया 2। अब देखिए ये 25 दहाइया 250 होता है। कितना होता है, 25 दहाइया 250। अब 25 8 देखिए 200 होगा, 8 बार में जाएगा। 25 8 200, 200 चला गया तो कितना बच गया, 22 बच गया। ये 5 को नीचे ला देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब 5 बच गया क्योंकि 2 ले ही लिए थे, अब 5 बचा। 25 नवा कितना होता है, 225। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी। 189 में 24 है, 4 नवा 36, 4 बटे 32, अब 32 3 35 हो जाएगा। और फिर देखिए 32 3 35, 4 कम 4 3 7 हो जाएगा। 2 नवा 18 और 2 8 16 1 17, 2 एकम 2 1 3, तो 6 8 5 13, 7 7 14 1 15, 3 1 4, तो कितना हो जाएगा आपको, 4536 रुपया। कितना हो जाएगा, 4536 रुपया का आपको लाभ हो जाएगा। देखो यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जिसमें कैलकुलेशन टफ हो। ओके स्टूडेंट्स, नहीं तो आप चाहते तो डायरेक्ट 125 का टेबल पढ़ के चाहे इसको डायरेक्ट काट लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कुछ है नहीं, मैंने 5 ले इसको 25 बार में काटा, मैंने 5 को इसको 24 बार में गया, फिर 25 का टेबल पढ़ दिया। तो 25 से कम 25 किए तो 25 आ गया, घटाए तो 22 आया था, ऊपर से 2 नीचे ले लिए थे, तो अब 25 8 200, फिर 22 बच गया, फिर 5 को नीचे ला दिया तो 25 नवा 225, इसको मल्टीप्लाई किया तो 4536। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसी टाइप पे आप चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं आगे प्रश्न। ये सब अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम अगला प्रश्न 20 नंबर देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपको, 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 9100 रुपये की वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है। 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा? अब तो ये जल्द चंद सेकंड में बन जाएगा, इतना हम लोग बना ही लिए हैं। ये लास्ट प्रश्न है इस टाइप का। देखिए एसपी निकालना है तो कितना है, 9100 रुपया है। कितना है, 9100। तो अब इसको कितने परसेंट की हानि पर बेच रहा हूँ, देखिए 30% की हानि पे, तो इसके नीचे 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 70। ओके स्टूडेंट्स, मैंने ये जिसका मान दिया रहता उसी का मान नीचे लिखते हैं, और जिसका मान पूछता है उसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा, तो 125 हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 7 ले करेंगे तो 13 7 91, 1 0 बच गया। अब गुना कर लीजिए, 13 5 65 के 5 हासिल 6, 13 दूनी के 26 और 26 6 कितना हो जाएगा, 32। 26 6 कितना हो जाएगा, 32 के 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और 13 एकम 13 और 13 3 16, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और 1 0 है तो 1 0 दे दिए, बस
13 पचे 65 के 5, 13 दूनी के 26, 26 चौ 32 के 2, और 13 कम 13, और 13 3 16, एक जीरो था तो एक जीरो दे दिए, देखो एक जीरो तो दे दिए, इतना रुपया आपका आंसर आ गया। 16,250 रुपये कहीं है तो देखिए बी नंबर ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि इस टाइप का आप लोगों को प्रश्न में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब चलिए थोड़ा सा हम हल्का सा कंसेप्ट चेंज करते हैं। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप 2 ही पढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, टाइप 2 अभी चल रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एक रेडियो को 950 रुपये में बेचने से मुझे 5% की हानि होती है, इसे 1040 रुपये में बेचने से मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देख रहे हैं, अब क्वेश्चन का कंसेप्ट ही चेंज हो गया। पीछे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इतने रुपये में बेचने पे इतने % की हानि होती है, तो इतने % का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचेंगे, उसमें विक्रय मूल्य पूछता था। इसमें क्या पूछ दिया कि किसी वस्तु को बेचने पर 5% की हानि होती है, तो बोल रहा है कि इतने रुपये में बेचेंगे तो कितने % का लाभ होगा। अब इसमें लाभ पूछ रहा है, तो चलिए कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। आप लोग पीछे वाला भी कंसेप्ट पढ़े हैं, बहुत पीछे में पढ़ाए थे, पहले वीडियो में दूसरे वीडियो में, वो आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए कितने में बेच रहा है, 950 रुपये में, और कितने % की हानि हो रही है, कितने % की हानि हो रही है, 5%। तो हमने बताया था कि 5% को लिख सकते हैं 95%। कितना लिख सकते हैं, 95%। ओके स्टूडेंट्स, तो 95% लिख सकते हैं। तो आप देखिए 95% बराबर कितना लिख सकते हैं, 950 हो जाएगा, क्योंकि ये भी बेच रहा है और ये भी बेच रहा है। अब पूछ रहा है कि इसे 1040 रुपये में बेचने से मुझे कितने % का लाभ होगा। पूछ रहा है कितने % का लाभ होगा, तो निकाल लीजिए कितने रुपए में, इतने रुपए में बेचने पर। तो रुपया किधर है, इधर है ना, रुपया तो इधर नहीं है, तो हम लिखेंगे कि 1040 रुपये में बेचने पर कितने % का लाभ होगा। अब हम इस साइड से आ रहे हैं, माने राइट से लेफ्ट में आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। एक बात बताइए, जब इधर आ रहे हैं तो इधर मान निकालना पड़ेगा। तो 950 का दाम है 95, कितना दाम है, 95। तो 950 का दाम है 95, तो एक का दाम निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड। पहले हम पहले पढ़ाए थे ना कि 95 का दाम है 950, तो एक का दाम निकालने के लिए क्या करते थे, इधर जाने के लिए डिवाइड करते थे। अब इधर आना है, तो इधर आने के लिए देखिए क्या करेंगे, एक का मान निकालने के लिए 95, और इधर क्या हो जाएगा 950। ओके, कितना जाएगा, 950। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हो गया। अब जिसका मान पूछ रहा है उसे मल्टीप्लाई कर दो। किसका मान पूछ रहा है, 1040, इसका मान पूछ रहा है। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, और 95 कम 95, तो कितना बच गया आपके पास, 1104। तो आप बताइए, पूछ रहे कितने % का लाभ होगा। कोई भी परसेंटेज अपने आप का 100 होता है, तो कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4% का क्या होगा, लाभ होगा। अगर कम रहता तो क्या हो जाता, हानि होता। एक बार और समझ लीजिए, देखिए 5% की हानि होती है, तो 5 को हमने क्या लिख दिया, 95%, और रियल में कितने में बेच रहा है, 950। दोनों बात क्या है, बराबर है। अब बोले 1040 रुपये में बेचने पर मुझे कितने % का लाभ होगा। तो रुपया किधर है, इधर है ना, तो हम लिखेंगे 1040 रुपये में बेचने पे। तो आप बात बताइए, इधर मान निकालना है, तो कहने का मतलब 950 का दाम है 95, तो एक का दाम कितना होगा, तो ये इधर आएगा तो कितना, कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, और जिसका मान पूछता है उसे मल्टीप्लाई कर देते। चलिए एक और मेथड बता देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा वो बेसिक नहीं है, माने कंसेप्ट वाला ही है, बेसिक ही कहलाएगा। देखिए पहले क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 950 में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो तुमको मालूम चल जाएगा कि विक्रय मूल्य कितना है, और लाभ पता चल जाएगा। तो देखिए पहले हम सीपी निकाल लेते हैं। तो 950 रुपया है कितना, और 5% की हानि होती है, बेच रहा है तो 5% की हानि होती है, ये बेच रहा है, तो इसको क्या करेंगे, 95 नीचे लिख देंगे, और क्रय मूल्य निकाल लेते हैं 100। तो 95 कम 95, तो कितना आ गया, क्रय मूल्य 1000 रुपया। और बेच कितने में रहा है, अब खुद ही देख लो, खरीदे हो 1000 में, बेच रहे हो 1040 रुपये में, तो कितने रुपया का लाभ हो रहा है, देख लीजिए 40 रुपया का लाभ हो रहा है। ओके, तो चलिए लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए, आपको लाभ प्रतिशत निकालना सिखाया गया है। चलिए देखिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा प्रॉफिट %, बराबर प्रॉफिट कितने का, 40। पहले ही वीडियो में पढ़ाए हैं। और कभी प्रॉफिट % किसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है, क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग। क्रय मूल्य कितना है, 1000, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो कितना आ गया, 4%।
4% का लाभ। तो आप चाहेंगे तो पहले क्या करेंगे, वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। देख लीजिए क्रय मूल्य 1000 निकल गया, क्रय मूल्य निकालने भी सिखाया हूँ। 950 है, कितने परसेंट की हानि, 5, तो घटाएंगे तो 95 हो जाएगा और 100 से गुना कर देंगे क्रय मूल्य के लिए, तो 1000। और कितने में बेचा, 1040 में। देख लीजिए कितने का लाभ हुआ है, 40 रुपये का। तो लाभ पर आया नहीं। तो डायरेक्ट एक लाइन में अगर आप बनाना चाहते हैं तो एक लाइन में भी आप बना सकते हैं कि 95% बराबर 950, तो 1040 में बेचने पे, तो 1040 में बेचने, तो इधर हम सोल्यूशन करेंगे, तो आप डायरेक्ट सोल्यूशन कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं एक और प्रश्न इसी टाइप का करते हैं, दोनों मेथड से करेंगे, ठीक है ना। जो आप लोग को अच्छा लगेगा वो बनाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को, देखिए एक व्यक्ति एक वस्तु को 3600 रुपये में बेची, यानी एक व्यक्ति जो है एक वस्तु को कितने रुपए में बेची, 3600 रुपये में, और 20% का क्या कमाया, लाभ कमाया, 20% का लाभ कमाया। यदि उसने उसी वस्तु को 3150 रुपये में बेचा होता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। ओके स्टूडेंट्स, हमें बताना है कि कितने % का लाभ होता है। चलिए पहले डायरेक्ट बना लेते हैं। चलिए देखिए 3600 रुपये 20%, देखिए 20% का लाभ का मतलब 120% बराबर कितना हो जाएगा, 3600। ओके स्टूडेंट, क्योंकि बेचा है और 3600 रुपये में बेचा है। 3150 रुपया, 3150, देखिए रुपया इधर है तो 3150। अब देखिए हमको इधर सोल्यूशन, इसका मान पूछ रहा है, 3150 का मान पूछ रहा है, तो हमको इधर लाना है। तो क्या करेंगे, 120, और ये इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, बटा में, क्योंकि एक का मान निकालने के लिए क्या किया जाता है, पहले डिवाइड किया जाता है। तो 3600 आ गया। अब 3150 का दाम पूछ रहा है तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए 3150। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए 0 से 0 कैंसिल, अब फिर देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल, और देखिए बढ़ती आई 36, कितना हो गया, 12 3 36, 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 15 था, डायरेक्ट 15 काट रहे हो तो 0 लगाओगे तब 3 5 15, तो कितना आ गया, 105। अब बात बताइए कि कोई भी प्रतिशत 100% का होता है ना, कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 5% का लाभ होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। कुछ कहेंगे कि नहीं सर पहले क्रय मूल्य निकाल के बताइए, तो चलिए 3600 रुपया दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, और कितने में बेच रहा है, 20% का लाभ, तो कितना हो जाएगा, 120। और क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या किया जाता है, 100 से मल्टीप्लाई, तो 0 से 0 कैंसिल, बढ़ती आई 36। ओके स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, बढ़ती आई 36, तो ऊपर 0, तो कितना आ गया क्रय मूल्य, 3000। और विक्रय मूल्य कितना है, देख लीजिए 3150। कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, देख लीजिए 150 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। देखिए 3000 में खरीदे हैं या 3150 में बेचे हैं, तो 150 का फ़ायदा हुआ है। और किसके अकॉर्डिंग, क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग। क्रय मूल्य कितना दिया है, 3000, कितना दिया है, 3000, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से 0 कैंसिल, 3 5 15, तो कितना आ जाएगा, 5%। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5%। इधर भी देखो 5%। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम इस टाइप का नहीं तो एक और प्रश्न देख लेते हैं इस टाइप का। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला भी कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक वस्तु को 81.60 रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है। यदि उसी वस्तु को 102 रुपया में बेचा जाए तो सौदे का शुद्ध परिणाम बताएं। ओके स्टूडेंट्स, आपको कुछ नहीं करना है, 4%, तो 4% की हानि का मतलब 96%, बराबर कितना हो जाएगा, 81.60। तो बोल रहा है 102 रुपये में बेचा जाए तो सौदे का शुद्ध परिणाम बताओ, मैंने शुद्ध परिणाम मतलब वही प्रतिशत में लाभ हानि। चलो, तो 102 रुपये में बेच रहा, ये इधर आएगा तो 96 बटे में 81.60, और 102 रुपये में पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे, बस पॉइंट ऊपर जाएगा तो 00 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए 1 0 से 1 0 कैंसिल। देखिए ये इसको हम डायरेक्ट काट रहे हैं। देखिए 102, 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 दूनी के 16, 8 कहाँ कट जाएगा, 8 बार में, 8 दूनी के 16, 1 बचेगा, फिर 8, फिर 8 कम 8। चलिए इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 12 बार में। तो ऊपर कितना बच रहा है, 1 0 बच रहा है ना, 120।
तो कितना परसेंट ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, तो 20% का क्या होगा, लाभ होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो 20% का लाभ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग दूसरा मेथड से भी बना लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे देखते हैं, अगले कंसेप्ट का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टाइप 2 में थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन रहता है, बहुत इजी, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आते रहता है। 4% और 6% के लाभ पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच नकदी का अंतर 3 रुपया है, तो दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अनुपात बताएं। देखिए, एक 4% के लाभ पर, एक 6% के लाभ पर किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के बीच उनका अंतर कितना है, 3 रुपया का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात बताएं। देखिए, कभी भी अगर दो विक्रय मूल्य का अंतर दिया रहेगा, ठीक है ना, परसेंटेज दिया रहेगा, आपको बोलेगा कि उनका अनुपात बताएं, तो कभी भी अनुपात पूछेगा तो इस नंबर से मतलब नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, इस नंबर से हमको मतलब नहीं है, जो ये नंबर दिया हुआ है, बस हम डायरेक्ट परसेंटेज से अपना हम अनुपात निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं। देखिए, 4% का मतलब कितना होता है, देखिए ये पहले विक्रय मूल्य के लिए, ये दूसरे विक्रय मूल्य के लिए, ठीक है। चलिए, ये पहला विक्रय मूल्य, ये दूसरा विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 104। ओके, 4% का लाभ का मतलब 104, अनुपात दे देते। 6% का लाभ का मतलब 106 हो गया। अब डायरेक्ट इसको कटा देते हैं, यही हमारा अनुपात हो जाएगा। 5 ले कटेंगे तो 2 से कटेंगे तो 2 पचे 10, 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, 2 तीन 6, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, 52:53। तो ऑप्शन है, तो देख लीजिए 52:53। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप के प्रश्न कराने की जरूरत नहीं है, एक मैं करा दिया हूँ, ये एग्जाम में आते रहता है, तो मैंने सोचा कि चलो ये जी प्रश्न है, इसको करा देते हैं, छोड़े नहीं तो कोई स्टूडेंट्स नहीं भी पढ़े रहते तो गलती हो जाता। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए स्टूडेंट्स, आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। आज का लास्ट प्रश्न क्या है, एक मोबाइल फ़ोन और एक घड़ी की लागत मूल्य का अनुपात 3:4 है। इसमें लागत अनुपात दे दिया 3:4, माने घड़ी और फ़ोन का। उसके विक्रय मूल्यों के बीच का अनुपात क्या होगा। अब कह रहा है कि उनके विक्रय मूल्य, यानी मैंने कहने का मतलब है कि जब बेच रहा है तो उसका विक्रय मूल्य का पूछ रहा है, विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य का पूछ रहा है अनुपात। तो विक्रय मूल्य का मतलब कि जब किसी कोई भी परसेंट का लाभ हो, हानि हो, तभी तो पता चले। तो आगे लिखा हुआ है कि अगर फ़ोन को 20% के लाभ पर और घड़ी को 20% की हानि पर बेचा जाए तो बताइए क्या होगा क्रय मूल्य। ओके स्टूडेंट्स, और विक्रय मूल्य का अनुपात, उनका अनुपात पूछ रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए, पहला क्रय मूल्य और दूसरा क्रय मूल्य, इनके बीच का अनुपात दिया है कितना दिया है जी, तो दिया है 3:4 दिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए किसी अगर अनुपात 3:4 दिया है, तो जब इसको बेच रहा है तो बेचने का मतलब हम क्या करते थे, गुना करते थे ना, कितने परसेंट पे बेच रहा है, 20% पे, वही तो विक्रय मूल्य कहलाता है। तो देखिए, नहीं सॉरी, ये C1 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ये फ़ोन लिखेंगे, फ़ोन का क्रय मूल्य, और ये किसका है, ये है घड़ी का, वॉच का क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य लिख दिए CP। ओके स्टूडेंट, चलिए अब इनका HP निकाल रहे हैं। तो HP निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ करेंगे नहीं। देखिए, HP का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए बोल रहा है कि फ़ोन को 20% का लाभ पड़ता, फ़ोन का अनुपात कितना दिया है 3, और 20% का लाभ का मतलब 120%। ओके, अब अनुपात दे देते हैं, ये फ़ोन का है। अब देखिए घड़ी को, वॉच को कितने परसेंट की हानि पर, 20%, तो घड़ी कितना दिया है, 4 दिया है। ओके स्टूडेंट्स, और 20% का हानि का मतलब 80%। देखिए परसेंट नीचे लिखेंगे नहीं, क्योंकि परसेंट से परसेंट कैंसिल। एक बार और समझ लीजिए, उसका क्रय मूल्य कितना दिया है, 3 दिया है, और इसे 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो 20% के लाभ का मतलब 120, मैंने डायरेक्ट गुना कर दिया, परसेंटेज दे दिया। फिर देखिए घड़ी को 20% के हानि पर, तो घड़ी कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 का 20% हानि का मतलब 80 कर दिया, परसेंट से परसेंट कैंसिल, क्योंकि कट ही जाएगा। अनुपात का मतलब ही होता है भाग होता है, यानी काटना। चलिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखो चरती आई 12, कट गया ना, चरती आई 12। अब देखो 3 3 9 और 8 के 8, तो कितना आ जाएगा, 9 अनुपात 8 ही निकल आ जाएगा। कुछ करना नहीं है, मैंने फ़ोन और घड़ी का अनुपात लिख लिया हूँ क्रय मूल्य का। अब इसे बेच रहा हूँ तो कितने परसेंट के लाभ पर, 20%, तो देखिए 120 हो गया, बेच दिए। फिर हानि पर बेच रहा हूँ तो 4 का 80 कर दिए, यही तो जब बेचेंगे तो तभी तो विक्रय मूल्य निकलेगा। ओके स्टूडेंट्स,
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको एक सब्सक्राइबर से हमें एनर्जी मिलती है और मोटिवेट होते हैं और वीडियो और आगे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग को अगर कोई भी सुझाव हो, कोई भी गलती हो रही है तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। चलिए।